अहमद मोइनुद्दीन अब सालिन के दरमियान पहुंच चुके हैं। सालिन की बड़ी तादाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मौजूद है और ये इंसाफ के मुंतज़िर हैं। इंसाफ लेने के लिए डीपी ऑफिस का रुख इख्तियार करते हैं और इतनी बड़ी तादाद में सालिन का डीपी ऑफिस के बाहर आना और उनको सुनना, तहम्मुल मजाजी का मुजाहरा करना, ये एक काबिल तारीफ़ अमल है। देखिए ख़वातीन की कितनी बड़ी तादाद उम्मीद की किरण बनने वाले ऑफिसर डीपीओ अहमद मोइनुद्दीन के पास पहुंची है और सबकी बात सुनने के लिए यहाँ पर वक्त भी देते हैं और उनकी बात सब्र से, तहम्मुल से सुनते भी हैं। लेकिन जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे तो अवाम मुश्किल में पड़ी रहेगी। ये नहीं कि पंजाब के किसी भी ज़िले में जुर्म नहीं है, जराइम नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में साइलिन सिर्फ एक ही डीपी ऑफिस पहुंची है और इनसे बात करते हैं। सर, कितना मुश्किल होता है इतनी बड़ी तादाद में देखना लोगों को? आपसे मैं टाइम लेने की कोशिश करता हूं, लेकिन आप पब्लिक को ज़्यादा देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उनके मसाइल सुन रहे हैं, तो बड़े तहम्मुल मजाजी से सुनना और फिर फैसला करना कितना आसान और कितना मुश्किल है। आप देख रहे हैं कितना रश है और इनको किस तरह जो है अभी आपने मीटिंग में भी जाना है, लेकिन आप पब्लिक के हम दर्द बने हुए हैं। अम्मा जी पीछे हो जाओ ना, मैं पीछे हो गया। अम्मा जी मैं नहीं गल तुहाड़ी सुनांगा, जाते तुसी बवोगे नहीं, ठीक है? जाते तुसी पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। हाँ जी बेटा, किधर है वो अपना, किधर है? चल, कितनी एप्लीकेशन है ये इन्होंने आपको दी हुई है एप्लीकेशन? घुटन के माहौल में उम्मीद की किरण। पाकिस्तान के सूबा पंजाब की बात कर ली जाए तो वहाँ पर एक मंडी बहाउद्दीन ज़िला है। ज़िला मंडी बहाउद्दीन में एक बड़े ऑफिसर, बड़ा दिल रखने वाले अहमद मोइनुद्दीन यहाँ पर मौजूद हैं और पब्लिक की आवाज़, मजलूम की आवाज़ बने हुए हैं और सबकी आवाज़ बनने के लिए अब उनके दरमियान बैठे हैं। और काफ़ी मैंने सुनी भी है। अभी मुझे एक मीटिंग पे जाना है। डीएसपी हेडक्वार्टर साहब साथ वाले कमरे में आ चुके हैं और अभी एक एक दरख्वास्त को सुन पे उस पर एक्शंस करवाएंगे। मेरी बात सुन ले, मुकम्मल सुन लेना। आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं इसमें जो पहले थाने नहीं गए हैं। 15 एप्लीकेशंस आपने बताई हैं जी। 15-16 ऐसे लोग हैं जो थाने नहीं गए हैं। तो उनसे मेरी दरख्वास्त है कि आप लोग अभी 2 बजे से लेकर 5 बजे तक SHOs मौजूद हैं। जावेद साहब रीचेक कर लें तमाम SHOs को जो हाई कोर्ट भी गए हुए थे, वो अभी वापस आ जाएं, ठीक है? 2 से 5 बजे जो हमने इनका टाइम दिया हुआ है। आप लोग अभी थाने जाएंगे, आपको SHOs सुनेंगे और एक्शन करवाएंगे। जो ऐसे लोग, बाबा जी सबर, ऐसे लोग जो थाने गए थे और उनकी दरख्वास्त पे अमल नहीं हुआ या एक्शन नहीं हुआ, वो अभी हमने डीएसपी हेडक्वार्टर साथ बैठे हैं, वो अभी सुन के तो हम इसको परसू करवाएंगे। ठीक हो गया? अब इसमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ मुझे मिलना चाहते हैं, ठीक है? तो आप लोग एक दफ़ा डीएसपी हेडक्वार्टर से वो दरख्वास्त करवाएं। उस पर अगर इंसाफ ना हुआ या अमल ना हुआ तो फिर मैं दोबारा हाज़िर हूँ यहाँ पे, कल भी परसों भी। 1 मिनट बात मुझे मुकम्मल कर लेने दें। मेरी बात क्लियर समझ आ रही है कि अगर किसी को कोई मुतमईन नहीं होता कि लोकल पुलिस लेवल पे या डीएसपी लेवल पे इंसाफ नहीं हुआ, तो मैं फिर कल भी मौजूद हूँ, परसों भी मौजूद हूँ। आप इंशाल्लाह आ जाइएगा, मैं दोबारा सुन लूँगा। लेकिन पहले आप लोग थाने जाएं, थाने जाके अपना मसला बताएं, इंशाल्लाह हल होगा। जो थाने से हो के आए हैं और अगर नहीं हुआ, उसकी हम लिस्ट अलग बनाई है। हम उन SHOs को भी पूछेंगे, प्लस डीएसपी हेडक्वार्टर साहब साथ वाले दफ्तर में हैं, आप उनसे एक एक को करवा के वो कर लें। ठीक है जी? चलें। स्टैंडिंग मोड में गई है, इनकी स्टैंडिंग मोड में हमने खुद देखी है। जल्दी करवा दें। नहीं लगाते, नहीं आप गलत। मेरी बात सुन, मेरी बात, सबर 1 मिनट सबर कर। आप नहीं ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ना वो कोई धमकियां लगा रहे हैं, ना वो कोई एक्शन ले रहे हैं। नहीं 1 मिनट बीबी, उस पर मैंने पूरा एक्शन लिया हुआ है। उस पर वो उसको हमने जो तीसरा इन्वॉल्व किया है। नहीं बीबी, ये एक्स्ट्रा कर रहे हैं, उसमें बड़ा एक्शन हुआ है। डीएसपी हेडक्वार्टर के पास लेके अभी डीएसपी हेडक्वार्टर आपको सुन रहे हैं। चल की तरीका है यार। सर, आप पब्लिक के दरमियान हैं और पब्लिक आपके साथ बात करना चाह रही है। आप देख रहे हैं जी हाल सारे को हमने जी हाँ। अभी मैं मीटिंग के बाद आके देखेंगे कि हम इनमें से कितनों को। आप जब पब्लिक के दरमियान से कहीं जाने के लिए तैयार होते हैं तो पब्लिक के साथ बंद होना शुरू हो जाते हैं कि उनकी आवाज कौन सुनेगा? नहीं, इंशाल्लाह सुनेंगे जी हम। वो देख रहे हैं, वो SHOs बैठे हैं, SHOs बैठे हैं, सुन रहे हैं। ये सिर्फ खवातीन है
जो अलहदा हो गई हैं और वो उनको इत्मीनान नहीं हो रहा जब तक वो हमारे जो है वो नहीं सुन लें, लेकिन हमारे DSP हेडक्वार्टर अलहदा उनको सुन रहे हैं और SHOs यहाँ पे अलहदा। जैसा कि आपने मीटिंग में ये भी कहा है कि आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं, आपको भी पता है कि इनकी आवाज़ आप सुनेंगे और इनकी आवाज़ बनेगी। उस सिस्टम को हमने थोड़ा थोड़ा नीचे शिफ्ट करना है ना। मैं अगर रोजाना 400 सुनना शुरू कर दूं तो दूसरा काम नहीं सर, जब से आप आए हुए हैं कितने टाइम हो गए, कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे आए हुए? 1.5 महीना। 1.5 माह में कोई एक दिन ऐसा, कोई एक लम्हा ऐसा कि जब पब्लिक आपके दफ्तर के बाहर मौजूद नहीं है? बस थोड़ा सा लोड कम हो रहा है और पब्लिक का हक है आए जब हम अवेलेबल हैं, जितना हम सुन सकते हैं, जितना हम कैपेसिटी में हैं वो कर रहे हैं। और जाहिर है उनको कहीं अगर उनके साथ थोड़ी सी कहीं जाती होती है या इंसाफ नहीं मिलता तो तभी इस तरह लोग उम्मीद की किरण समझते हुए आपके ऑफिस पहुंचते हैं। कोशिश कर रहे हैं। घुटन के माहौल में अगर किसी को इंसाफ मिल रहा है तो वो अहमद मोइनुद्दीन DPO नहीं, सारे DPOs कर रहे हैं। नहीं ऐसे नहीं है, वो शायद प्रोजेक्शन ज़्यादा हो गई होगी या हो जाती है, बट सर इतनी बड़ी तादाद में हमने नहीं देखा पब्लिक को किसी भी ऑफिसर के ऑफिस के बाहर खड़े होकर इंतजार करना। हर DPO का, हर ऑफिसर का अलग-अलग वे ऑफ वर्किंग होता है। कुछ उसको और तरह मॉनिटर कर रहे होते हैं, कुछ डायरेक्ट सुन रहे होते हैं। सो हर ज़िले में काम तो हो रहा है और बड़ा स्ट्रिक्ट सिस्टम है IG ऑफिस में भी और CM कंप्लेंट सेल में भी कि जो साइलिन आ रहे हैं उनका फीडबैक क्या है। 1787 के थ्रू कॉन्टीन्यूस फीडबैक लिया जाता है कि हर DPO से कि उसके कितने साइलिन आ रहे हैं, उनको कितना इंसाफ मिल रहा है। वो एक पूरा चेक एंड बैलेंस सिस्टम। आपके वाले से एक ये भी मुहावरा मशहूर हुआ है, ना वादा ना तरीक, ऑन द स्पॉट हम इंसाफ देंगे, और वो देते हुए नज़र भी आ रहे हैं। उसमें अब हम क्या कह सकते हैं, कोशिश होती है जितनी जल्दी इंसाफ दे सकें, उस पर बहुत से मैटर्स होते हैं, कोशिश ये होती है। तो सर मैंने यहाँ पे देखे हैं बहुत से लोगों के मिसाइल सिर्फ कब्जे के हवाले से हैं, तकसीम नहीं हो रही जायदाद और उनका रहना सहना, कोई क्रिमिनल्स के हवाले से कोई अब आपके पास नहीं आ रहे। क्रिमिनल्स का तो खात्मा कर दिया है अब जो हाँ जी, थोड़ा सा हमारा वो क्राइम कम हुआ है जो डकैती, स्नैचिंग, ये वो इसमें थोड़ी कमी आई है। लेकिन ये जो ज़मीनों के मामलात होते हैं, दुश्मनियों के मामलात हैं, दुश्मनियों के मामलात में हम अभी तक 5 मेजर सुलह करवा चुके हैं। जो क्रोनिक दुश्मनियाँ थी, 2-2, 3-3 कत्ल हुए हुए थे, उनकी हम सुलह करवा। आज भी एक केस इन लाइन था बट वो एक पार्टी की वजह से, तो 3-4 और केसेस ऐसे इन लाइन हैं जिनमें हम सुलह कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कत्ल मज़ीद ना हो। तो फिर ज़मीनों के मामलात हैं, उनको अगर इनिशियल स्टेज पे इंसाफ ना दिया जाए तो वो कन्वर्ट होते हैं आगे जाके दुश्मनी में और फिर कत्ल में। तो हमारा मकसद यही है कि हम उस दुश्मनी को कम करके बाकी क्राइम को भी उसकी लोग बड़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं, 1 मिनट इनको नहीं, अभी वो हम जस्ट मीटिंग में जा रहे हैं। इनके साथ वो SHOs अभी डील कर रहे हैं। मैं मीटिंग के बाद आके जो बाकी बच्चे होंगे, हाँ, हम फिर शाम को इसका फॉलो बैक लेते हैं। बिल्कुल ठीक है जी। DPO मंडी बहाउद्दीन अभी एक मीटिंग में जा रहे हैं और उसके बाद दोबारा ऑफिस आएंगे और पब्लिक की आवाज़ बनेंगे, वो भी आपके सामने सारी बातें रखी जाएंगी। हमारे साथ रहिएगा।